बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त दो बड़ी खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, जिन दोनों का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी के साथ है। पहली बड़ी खबर, सुहेल खान आफरीदी साहब के लिए मुमकिना एहतजाजी तहरीक की तैयारी के हवाले से एक बड़े और अहम तरीन कंटेनर का जिक्र, जो कि वो जिसमें बैठकर इस्लामाबाद आने का इरादा आइंदा चंद हफ्तों में रखते हैं। और दूसरी बड़ी खबर, बैरिस्टर गौहर का बयान, जिसमें मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि उन्हें इमरान खान साहब ने कहा है कि वो आइंदा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान नहीं करेंगे या उन्हें हुक्म नहीं देंगे। लेकिन इन्हीं दोनों खबरों के साथ जुड़ी सबसे बड़ी खबर, हमारे ज़राए ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के तीनों साबका आर्मी चीफ्स को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कह दिया गया है कि अगर आप कोई भी कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को बेहतर करने की, तो हम उसे डिसओन नहीं करेंगे। ना ही माजी में डिसओन किया, ना ही आगे चलकर डिसओन करेंगे। अब तक आप जितनी कोशिशें कर चुके हैं, उनकी रोशनी में अगर आप इन मामलात को आगे बढ़ाते हैं, तो हम इमरान खान साहब के साथ बातचीत करने के लिए, उनके साथ मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं। तीनों साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा, इनके मुतल्लिक गुज़श्ता चंद दिनों से इस किस्म की खबरें गर्दिश में हैं कि वो इमरान खान साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत कराने के लिए कुछ मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और उस किरदार के नतीजे में जब अडयाला जेल से इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया, तो एक रियासती शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की, उनके सामने चंद शराइत रखी। इमरान खान साहब ने उन शराइत के ऊपर माजी में भी और उस वक्त भी किसी सूरत अमल करने, उन शराइत को कबूल करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि जब मामलात पहुँचे हैं इमरान खान साहब के मुतल्लिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ से अब ये सिग्नल आ रहे हैं कि 8 फरवरी 2026 के एहतजाज की वजह से इमरान खान साहब के ऊपर ये जो गैर एलानिया पाबंदियाँ थी उनसे मुलाकात के हवाले से वो लगाई गई थी। और अब ये मुलाकात का सिलसिला एक बार फिर शुरू होता नज़र आ रहा है। आज का दिन, मंगल का दिन, अहम तरीन करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस दौरान जब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी थी, उस दौरान होने वाली मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उनके वो मकासद हासिल नहीं कर सकी। चंद दिन पहले बैरिस्टर गौहर साहब को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवाने की जब कोशिश की गई, उन्हें अकेला भिजवाए जाने की जब कोशिश की गई, तो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था। ज़राए ये बात भी कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब उनके साथ मुलाकात में पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों, पाकिस्तान की उन अहम तरीन अस्करी शख्सियात के हवाले से जो मामलात को इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यहाँ तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं, उनके हवाले से वो क्या ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले हैं और बाहर निकल कर उन्हें हर सूरत में इमरान खान साहब का पैगाम पाकिस्तानी अवाम को पहुँचाना होगा। ज़ुबान से क्या मुराद है, इस मामले को ज़रा समझिए। हमेशा बड़े एंकरों, वेले कलम नगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जाता है इस हवाले से कि इमरान खान साहब जो है वो जब तनकीद करते हैं तो खुदा न ख्वास्ता वो जनाब कोई इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कोई गालियाँ हैं या कोई गलीज़ गुफ्तगू है। तो अभी तक की तमाम तर ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के पास पहुँच रही हैं, वो एक ही बात साबित करती हैं कि इमरान खान साहब गुस्से में हों, इमरान खान साहब प्यार में हों, इमरान खान साहब इन बिटवीन द लाइन कोई बात करें, इमरान खान साहब को साफ बात करें, गाली का इस्तेमाल किए बगैर, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल किए बगैर, बड़े वाज़े और साफ अंदाज में वो एक ही बात पाकिस्तान की अहम तरीन अस्करी शख्सियात और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों को पहुँचाते हैं, उनका नाम लेकर कि आज जिस जगह पर पाकिस्तान खड़ा है, अप्रैल 2022 से लेकर आज जो कुछ पाकिस्तान की इकानमी के साथ हुआ, अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जो कुछ पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, आइन और कानून के साथ हुआ, अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जो कुछ पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत
हाल के साथ हुआ, अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जो कुछ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ हुआ, उन तमाम की तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार वो जिस शख्स को करार देते हैं, वो उनका नाम भी लेते हैं अपने एक्स अकाउंट की पोस्ट के अंदर। वो गुफ्तगू करते हुए बड़े वाज़ेह और साफ अंदाज में ये पैगाम भी देते हैं कि आपके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, आपके साथ अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की वापसी के हवाले से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के हवाले से बात होगी। कल से कुछ और ख़बरें भी ज़ेर गर्दिश, जो कि मैंने अपनी गुज़श्ता की वीडियो में आपके सामने, जो कल मैंने रात के आपके सामने वीडियो रखी, उसमें मैंने ये अर्ज़ किया कि इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अहम तरीन एहलकार यानी कि DGISI, उनकी तब्दीली के हवाले से ख़बरें गर्दिश में हैं। आइंदा चंद हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये कहा जा रहा है कि इसी दौरान एक दबाव, ना नज़र आने वाले दबाव के इस्तेमाल के हवाले से भी ख़बरें हैं। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पास असली फॉर्म 45 से असल हालत में मौजूद फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त वो मंजर आम पर आ सकते हैं और एक प्रेशर न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों पर बल्कि पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल सिनेरियो भी यही बात जाहिर कर रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स बैनुल-अक़वामी सतह पर भी लीक हो सकते हैं। अब अगर इन तमाम तर मामलात को जोड़ कर देखा जाए, इन तमाम तर मामलात को कनेक्ट करके समझा जाए, तो एक ही बात वाज़ेह और साफ नज़र आती है कि इस वक्त रवायती सियासी माफिया भी और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलके भी इमरान खान साहब से बातचीत करने के लिए, इमरान खान साहब से डील हासिल करने के लिए बेचैन हैं। पूरी कोशिश है उनकी कि किसी भी सूरत में आलमी मंजरनामे में फंस जाने से पहले इमरान खान साहब से किसी न किस्म की डील हासिल की जाए। ख़ास तौर पर गाज़ा पीस अमन फोर्स के हवाले से, इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से 19 फरवरी की तारीख़ अहम करार दी जा रही है, जहाँ पर यह इत्तलात हैं कि इजलास में शिरकत करनी है चुनखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, और इससे पहले कोशिशें हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से कोई ना कोई डील जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाए। इस वक्त बेचैनी अपने अरूज के ऊपर है, इस वक्त तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है, क्योंकि माजी में जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा से डील करके इक़्तिदार में आती रहीं, कोशिश दूसरी जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से अब भी यही है कि इमरान खान साहब भी बिल्कुल उन्हीं के अंदाज़ में कोई डील करने के लिए राज़ी हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब इस हवाले से हरगिज़ तैयार नहीं हैं। कल का जो वाक़या लाहौर का, जहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, जहाँ उन्हें शटअप कॉल दी गई जो है वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर। वहीं पर परवेज़ रशीद साहब का एक वीडियो क्लिप भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें मौसूफ ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर कि आप तीसरी कुव्वत नहीं थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने खुद कहा था कि उन्होंने आपको तीसरी कुव्वत बनाने का फ़ैसला किया और ये ISI थी जिसने आपको पैदा किया, और फिर ये कहने लगे कि आप आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसके ऊपर आप बात क्यों करते हैं, आप खुद ज़िम्मेदार हैं। मैं आज ये बात करूँगा बड़े जो है ऐसे और बड़े वाज़ेह और साफ अल्फाज में। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि बेशर्मी का कोई नाम होता तो, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि बेशर्मी का नाम है पाकिस्तान के अंदर, और वाकई पाकिस्तान के अंदर उस बेशर्मी का नाम है नवाज़ लीग। जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ रखी है, जिन्हें अच्छी तरह से पाकिस्तान की तारीख़ का अंदाज़ा है, उन्हें ये अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई यार नहीं। उनके ये अल्फाज को बिल्कुल कुछ बड़े एंकर वेले कारमनगार और मुलाजम साफ़ी शायद इमरान खान साहब के अल्फाज की तरह ये कहें कि जनाब ये कोई गालम गलोच है या गलीज़ गुफ्तगू है, तो ऐसा नहीं, ना ही ये गालम गलोच है, ना ही ये गलीज़ गुफ्तगू है, बल्कि ये हक़ाइक़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेशर्मी का अगर कोई नाम है तो उसका नाम है नवाज़ लीग। 1982 से लेकर आज 2026 तक जो किरदार रहा नवाज शरीफ साहब का और नवाज़ लीग का आइन, कानून और जमहूरियत के हवाले से, वो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। आप शायद ये समझते होंगे कि जनजी को उसका अंदाज़ा नहीं, तो हम जैसे मजदूर साफ़ी मौजूद हैं जो कि तारीख़ी हक़ाइक़ किताबों में से निकाल कर, अखबारात में से निकाल कर जनजी के सामने रखते रहते हैं। परवेज़ रशीद साहब को ये चाहिए कि वो अपने असल मालकान को कहें, मैं उन्हें ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो अपने असल मालकान को कहें जिन्होंने आपको 90 की दहाई के अंदर 1990 में पहली कुव्वत बनाया था बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़। अब एक बार फिर आप उन्हें कहें कि वो दूसरी, तीसरी ना सही चौथी कुव्वत ही आपको बनाकर दिखा देना। अगर आप ये कहते हैं कि
उनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ तक पहुँची। तो आप उनसे फरमाइश कर लें, वो कोशिश तो कर रहे हैं ना फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद के आपको किसी न किसी तरीके से वो पहली, दूसरी, तीसरी कुव्वत बनाएं, तो वो तो आपको चौथी कुव्वत तक बनाने में कामयाब नहीं हो सके। जो नताइज सामने है वो आपके सामने है। 20 नशिस्तें तो आपकी सियासी जमात हासिल नहीं कर सकी, तमाम तर सपोर्ट आपके साथ थी। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अगर आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने सपोर्ट किया था तो फिर आपको तो उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ के आपके साथ हुआ, आपके साथ सपोर्ट किया गया। आप वो कारनामे क्यों सर अंजाम नहीं दे पाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने सर अंजाम दिए? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आधा सच मत कौम के सामने रखें। परवेज़ रशीद साहब कौम को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि मियां नवाज शरीफ को बनाने वाले और मियां नवाज शरीफ को यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन हैं। दूसरी जानिब एक और किरदार जिसके हवाले से बार बार जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि अगर अदालत के मैदान के अंदर अगर कोई रॉन्ग नंबर है, था और रहेगा तो उसका नाम है काजी फैज़ ईसा। पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगर कोई रॉन्ग नंबर था, है और रहेगा तो उसका नाम है नवाज शरीफ। पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर अगर कोई रॉन्ग नंबर था, है और रहेगा तो उसका नाम है हामिद मीर। और इसी तरह से ये जनाब मैं तो उनके लिए कोई उलमा कराम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये करूँगा कि मज़हब का ठेका उठाने वालों में से अगर पाकिस्तान के अंदर कोई रॉन्ग नंबर था, है और रहेगा तो उसका नाम है इंजीनियर मिर्ज़ा। वो एक बार फिर हो रहे हैं मुकम्मल तौर पर आश्कार। जहाँ पर वो बसंत के मामले के ऊपर आश्कार हुए, वहीं पर अब उनका एक वीडियो क्लिप बड़ी तेज़ी के साथ वायरल है जिसमें कभी वो ख़ुद को जॉब के हवाले से जो है वो जॉब से हटाने के हवाले से कहा करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट इसकी ज़िम्मेदार है, और आजकल वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, उन्होंने तो ख़ुद जो है वो रिटायरमेंट हासिल की थी। सूरत हाल इस वक्त ये है कि वो तमाम के तमाम बड़े एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी भी इस वक्त नून लीग को उन तमाम तर चीज़ों के ताने देने लगे हैं जिन पर वो कहा करते थे ना कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। सुनिए ज़रा। NA 122 जहां से ख्वाजा साद रफीक साहब खड़े हैं, ये वो हलका है जो पूरा डिफेंस और फिर ये कंटोनमेंट वगैरह का हलका है। सर उस हलके से, उस हलके के वोटरों ने उस पूरे बयानिए को तस्लीम करने से इनकार करके एक ऐसी शख्सियत जिनका कोई सियासी कैपिटल नहीं है, सिर्फ ये कि वो इमरान खान के उम्मीदवार थे, उनको एक बड़ी विक्ट्री दिलवा दी। तो लोगों ने तो पता नहीं क्यों वो बयानिया रिजेक्ट कर दिया, या लोग कन्विंस नहीं हुए, या आप उन्हें कर नहीं पाए। बस यही जमहूरियत है सर, फिर और क्या करें। जी बिल्कुल, ये वो उस हल्के की बात कर रहे हैं, बाकी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे। ये वो डिफेंस की, कंटोनमेंट की बात कर रहे हैं और लाहौर की बात कर रहे हैं, यानी कि चुपड़ी भी और दो भी। यानी एक तो लाहौर मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ और दूसरा फिर वो इलाका जहां यह कहा जाता है कि वहां से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का मुख्तलिफ हल्कों का गहरा ताल्लुक। जी हाँ, डिफेंस का जिक्र कर रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड का जिक्र कर रहे हैं और वहां का जिक्र कर रहे हैं कि आपके मजबूत तरीन उम्मीदवार थे ख्वाजा आसिफ साहब, और वहां पर क्या होता है, ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले माफ़ कीजिए ख्वाजा साद रफ़ीक थे, और वहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ इमरान खान साहब के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ते हैं और जो नताइज आते हैं वो आपके सामने हैं। बाकी जगह तो इसलिए नताइज बदल दिए जाते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब फिर थोड़ी सी ग्रेस दिखा देते हैं और कहते हैं कि मुझे बदले वो नताइज नहीं चाहिए, और वो अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, जबकि बाकी जगह पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। सूरत हाल ये है कि ये है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो माहौल कि जिस माहौल के अंदर पूरी कोशिश है, ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के इमरान खान साहब से शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आइंदा होने वाली जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर 20 से ज़ायद सीनियर जर्नैल शिरकत किया करते हैं, उसका जो एजेंडा है उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसका जो इजलास है, उसका जो एजेंडा है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का सिनेरियो है मुल्की सतह पर और आलमी सतह पर, उसमें वो इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा करने जा रही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो होने जा रही आइंदा चंद दिनों के अंदर 19 फरवरी की उस मीटिंग से पहले जिसमें चुंतखी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आलमी सतह पर शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसे माहौल के अंदर होने जा रही जब 8 फरवरी 2026 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया पूरे पाकिस्तान को बंद करके कि अब भी पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और जो कोशिशें चल रही हैं एक बार फिर वो इन्हीं जानिब इशारा कर रही हैं जो कहा गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान के 3 साबिक आर्मी चीफ्स को कि आप कोशिश करें, उसको बिल्कुल भी डिसऑन हमारी तरफ से नहीं किया जाएगा। एक ही बात की जानिब इशारा करते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी हो या इस वक्त नून लीग हो, ना वो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले
کسی قسم کا کوئی نیریٹو، کسی قسم کا کوئی بیانیہ عمران خان صاحب کے خلاف بنانے میں کامیاب ہو سکیں، بشمول مقتدر حلقے وہ بھی نہیں بنا سکے، اس وقت بھی نہیں بنا پا رہے، اور اب تو ان کے اپنے وڈے اینکر والے کالم نگار ملازم صافی، یہ جو میں نے منیب فاروق صاحب کا آپ کے سامنے رکھا کلپ، جس میں وہ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مد مقابل کسی قسم کا کوئی بیانیہ کامیاب نہیں ہو پایا، اور اسی لیے آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقے اور پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا دونوں باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب سے شکست تسلیم کر کے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کو تیار ہیں۔ جی اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔